बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है पेट्रोल को सस्ता करने में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल को सस्ता कर दिया है डीजल से। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। ऐसी मारक मासूमियत केवल महबूबाओं में हुआ करती है कि आशिक कत्ल हो जाए और वो उम्मीद करती है कि बेचारा मुस्कुराता रहे। रविशंकर प्रसाद ने पता नहीं ये क्यों नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर नाकाम हो गई सरकार दरअसल भारत की जनता पर एहसान है कि हमने आपको देश सेवा का मौका दिया है जो पुरानी सरकारों ने कभी नहीं दिया। तेल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने एक नया तरीका अपनाया है। भारत सरकार ने एक नई और एक बड़ी पहल की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने तय किया है कि अब हम अन्य देशों से तेल नहीं खरीदेंगे, बल्कि भारत की जनता का ही तेल निकाला जाएगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। तो हे भारत की महान जनता, लिख लो, नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर हमसे कोई उम्मीद मत रखो। मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर हमसे कुछ मत पूछो। मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर वो कुछ नहीं बता पाएगी। मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम केवल टैक्स वसूलेंगे, जमकर वसूलेंगे और आपको चुकाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस। तेल के बढ़ते दामों की कीमत अब सरकार के हाथों में होती है या नहीं होती है, इसको जनता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जो दाम बढ़ा रही है वो किसी जरूरत के तहत ही बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, वैसे ही भारत में वो बिक रहा है। जबकि कहा जा रहा है कि विश्व में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त तेल की खपत कम है और इसी के चलते तेल के दामों में भारी गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दर्ज की गई है। लेकिन ऐसे हालात में तेल के दामों का लगातार बढ़ना, खुद मुख्तार अब्बास नकवी बता रहे हैं कि किस वजह से तेल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि तेल माफियाओं के साथ सरकार की साठगांठ होती है। आज लोग कितना आक्रोशित और गुस्से में हैं। केंद्र सरकार की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की महंगाई माफियाओं के साथ साठगांठ, तेल माफियाओं के साथ साठगांठ का नतीजा है कि हर दिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। दरअसल मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम के मामले में भावुक हो गई है। कभी साक्षात प्रधानमंत्री भावुक होते हैं, कभी पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन इसका कोई कानूनी अर्थ नहीं था, इसलिए उसने इस भावुकता को कानूनी जामा पहनाने के लिए रविशंकर प्रसाद का वकालतनामा भेजा था। नीतिक अस्थिरता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है, और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई। मतलब मोदी सरकार कह रही है कि भारत में तेल के दाम बढ़ने के लिए वेनेजुएला जिम्मेदार है। मोदी सरकार कह रही है कि भारत में तेल के दाम बढ़ने के लिए ईरान जिम्मेदार है। मोदी सरकार कह रही है कि भारत में तेल के दाम बढ़ने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। मोदी सरकार कह रही है कि सुनो भारतवासियों, तुम्हारी गर्दन तक चढ़ाई हमारी नाकामी के लिए कांगो जिम्मेदार है, इक्वाडोर जिम्मेदार है, अरब जिम्मेदार है, अल्जीरिया जिम्मेदार है, अंगोला जिम्मेदार है, बस हमसे कुछ मत पूछो। वेनेजुएला में राजनीतिक भयंकर अस्थिरता है। आपने देखा होगा कि वहां के राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी ड्रोन के द्वारा, एक परेड में। ईरान के बारे में मैंने बताया, वहां सैंक्शन की समस्या है, और शेल गैस का उत्पादन अमेरिका के द्वारा अभी नहीं हो पाया है पूरा। अरे वाह, रविशंकर प्रसाद तो इतिहास और भूगोल के भी प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन भारत की जनता कंफ्यूज कि 2014 में हमने कांगो की सरकार चुनी थी, कि इक्वाडोर की चुनी थी, कि अल्जीरिया की चुनी थी, कि अंगोला की चुनी थी, क्योंकि मोदी सरकार तो कह रही है कि हमसे तो आपकी तकलीफ का कोई लेना देना ही नहीं है। उधर अल्जीरिया अंगोला वालों से पूछो कि 2008-9 से 2014 के बीच
जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल 39 रुपए से 73 रुपए पहुंचा था। ये सच्चाई है या नहीं है? हमारे समय में कुछ बढ़ा है, पहले घटा भी था। हमने शुरू में ही कह दिया था कि रविशंकर प्रसाद मासूम व्यक्ति है। बताइए कोई मानता है ऐसे कि 2014 में हमारी बीजेपी के लोग जो सड़क पर उतरे थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ, वो सारा का सारा फर्जी था। मतलब रविशंकर प्रसाद जो गले में कद्दू लटकाए घूम रहे थे, उसका देश काल परिस्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं था। मोदी मनमोहन सिंह से मजा ले रहे थे, वरना पता तो उनको भी था कि सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। चुनाव से पहले की यह चातुरी मोदी सरकार के लिए मुश्किल बन गई है। अब यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जैसे जैसे तेल उठ रहा है और रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। और मोदी जी कह रहे हैं हमसे कुछ मत पूछो, हमको राज भोगने दो। और सुनो, नारा सनद रहे, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो तेल के बढ़ते दामों की वजह से भारत के हर वर्ग को परेशानी हो रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जनता को ऐसे हालात में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े या महंगाई का सामना करना पड़े। भारत सरकार को इस बारे में जल्दी कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।